बेटी एक बहुत बड़ो नाम रोशन करे। अच्छा, और वो आज करियो है? और वो आज करे। गवर्नमेंट कॉलेज में होती तो बटे मेरा जगह साथ का स्टूडेंट हवे भी मेरे लेवल का ही होता। जो भी जगह भी स्कूल का टाबर है ई टाइम देख रहा है तो वह आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है बिन अभी से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो गेट मेरा 3 टाइम्स क्वालिफाई हो गया। तो फाइनली मेरी इम्बी जनरल मेल के अंदर मेरा सिलेक्शन हुए है। कोई दिक्कत को नहीं है तो खुशी का आंसू ही। जो भी समझो मम्मी मन बधाई देबा के वजह फोन उठा के पापा ने कॉल कर रही। तो 2010 को सपनों हो अखबार में फोटो आन को अब 11 साल बाद पूरा हो रहे हैं। दादाजी तो बहुत खुश हैं लेकिन दादी जी ये टाइम को नहीं। अब ये तीनों एग्जाम का रिजल्ट पिछले 10 दिन में ही आया है। अयन का असिस्टेंट मैनेजर जो सहकारिता विभाग में है और ये जयन का। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको सीकर शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ दोद तहसील के अंदर आकवा गांव हुआ है। आकवा गांव में आप पहुंच कहा गणेश जी ढाका ही बाकी बाका घर पहुंचे और बाकी पोती ही बाको आज आप इंटरव्यू है वो लाना। बाको नाम है प्रिय दर्शना। जया को नाम है बया कही बाका काम ही एक साथ में ही 3 जॉब लागणों वो भी सरकारी जॉब लागणों। अभी अपने साथ में प्रिय दर्शना जी ही बाम आप बातचीत करांगा। तो कितनी जॉबां में अभी सिलेक्शन हो चुके हैं और कठिन थे कड़ी पढ़ाई की? जी देखो मेरी जी प्रारंभिक शिक्षा है वह तो गांव से हुई, गवर्नमेंट स्कूल से, जीतपुरा से उसी आकवा के पास में जीतपुरा है। और सबसे बढ़िया बात आ रही है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल होके भी अति अच्छी फैकल्टी है कि मेरी हिंदी और इंग्लिश की जी फाउंडेशन ही नींव ही वह मेरी बी टाइम स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद मैं 1 साल की तैयारी के लिए IIT JEE प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन के बाद मेरी गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हुई, मैं बीकानेर कॉलेज अलॉट हुई। हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज मेरे हेल्थ इशू होने की वजह से मैं वह कॉलेज छोड़ के मैं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज लेनी पड़ी, प्राइवेट कॉलेज। बेटा मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई कि जो मेरा एक्चुअल लेवल हो, जो ड्रीम हो वो मैं अचीव करो। गवर्नमेंट कॉलेज में होती तो बटे मेरा जगह साथ का स्टूडेंट हवे भी मेरे लेवल का ही होता। तो फिर मैंने अठे आके थोड़ा इन्फीरियर भी फील हो, लेकिन फिर भी मैं सोचूं कि ठीक है मेरा जो पोटेंशियल है उसको मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ। जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जैसी कॉलेज की फैकल्टियाँ जो भी अवेलेबिलिटी मुझे मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करती हूँ। तो गेट मेरा 3 टाइम्स क्वालिफाई हो गया। हाँ 2016, 17, 18 तीनों गेट मेरे क्वालिफाई हो गए थे। फिर थोड़ा सा ये ट्रेजडी ये रही कि उस टाइम में सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज नहीं आई थी। 2016 में JEE की वैकेंसी आई, उसमें मैं जस्ट 2 नंबर से रह गई। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी 2018 में ही आई जो ये IN की थी। 2018 में IN और RS दोनों वैकेंसी एक साथ आएगी ही। अब मेरे लिए क्रिटिकल डिसीजन वो हो कि मैं RES चयन करूं कि RAS की तैयारी चयन करूं। तो मैं बी टाइम में मेरे जो को बैकग्राउंड है वो टेक्निकल हो तो मैं RES की तैयारी में प्रायोरिटी दी। बीच में ये 3 साल की जर्नी में जो कि JN की वैकेंसी आई, मैं सोचूं कि चलो भाई RES में इसको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप JN की तैयारी कर लें। तो वो भी काफ़ी स्ट्रगल रही हो कि पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम रद्द होगी और भी के बाद में जब दोबारा एग्जाम लगी भी को अब फाइनल रिजल्ट आयो। तो फाइनली मेरी इम्बी जनरल मेल के अंदर मेरा सिलेक्शन हुए है। अब ये तीनों एग्जाम का रिजल्ट पिछले 10 दिन में ही आया है। अयन का असिस्टेंट मैनेजर जो सहकारिता विभाग में है और ये जयन का। मेरी प्रायोरिटी अयन ही है, बाकी और भी जगह फैक्ट्री ही वहाँ पर डिपेंड करेगा। भाई जॉब लोकेशन अगर होम डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जॉब में मिल गई तो मैं RCDF भी ज्वाइन कर लूँगी, सहकारिता विभाग भी, दोनों ही गजेटेड पोस्ट हैं। मेन फोकस देखो ड्रीम जॉब तो सबकी SDM ही होती है, लेकिन वो उस टाइम मेरे लिए डिसीजन ये हुई कि RAS और RES दोनों ही एक साथ आएगा। तो भी टाइम मैं RAS पर फोकस कौन कर पाई। मैं सोची कि चलो जो मिल रही है पहले जो पॉसिबिलिटी जगह की ज़्यादा है भी पर मन ध्यान देना चाहिए। तो अब फाइनली आप मिल गई तो मेरी ओ जगह RAS न्यू वैकेंसी आ रखी है और मेरी प्रोसेस कंटिन्यू है। अब देखें सबकी दुआ रहेगी तो नेक्स्ट SDM जरूर पोस्ट अचीव करूँगी। लोगों के साथ पढ़ रहे हो वो थारो ग्रुप का शौक है, वो ग्रुप में एक खराब बात मैं बोलूँगी लेकिन सच्चाई आ है कि जो को थारो ग्रुप है वो 3 या 4 लोगों से ज़्यादा को नहीं होना चाहिए और भी ग्रुप में भी थारे लेवल का ही होना चाहिए। क्योंकि और ग्रुपिंग स्टडी का भी बहुत फायदा है। जहाँ मेरा हर पेपर में GK था तो भी GK के पेपर में भाई जो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही अगर आपस में बोल के डिस्कस करा हाँ तो वह क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली याद हो पावे। और यही करके जो मेंस की तैयारी करो तो जो मैं क्वेश्चन लिख लेती फिर मैं मेरी फ्रेंड से चेक करवाती कि तू मेरा आंसर चेक कर, मैंने कहाँ इस पर मिस्टेक की है। सेम भी मैं भी क्वेश्चन दे देती और वह भी ये क्वेश्चन लिखती फिर मैं उसका क्वेश्चन चेक करती थी। मार्गदर्शन मुझे ये मिला कि मेरे भैया ऑलरेडी JN है तो उनका मुझे टेक्निकल फील्ड में मार्गदर्शन रहा। और GK की तैयारी के लिए अभी कॉलेज लेक्चरर में संभवतया जितेंद्र सिंह है, उनका मुझे साथ रहा। संयुक्त तो पापा तो आर्मी में थे
तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है, परवरिश है, वो सारी दादाजी और मम्मी के द्वारा ही हुई। मम्मी मेरे टीचर हैं, तो परिवार का पूरा योगदान रहा, दोस्तों का तो होता ही है सभी। हाँ, IN का अभी 27 तारीख में रिजल्ट आए, मैं 2 रिजल्ट पर लिया आगा। हाँ, कोरोना की वजह से काफ़ी डिले हुए प्रोसेस, तो ये टाइम डिप्रेशन की सी भी थोड़ी हालत रही। हाँ, तो RS की कोचिंग में वो जीके मेरे पूरा कवर होगा, RS को जीके कवर होगा, मतलब सारी चीज़ कवर होगी। तो फिर जो भी जितने भी एग्जाम्स आए, यहाँ LDC है, पटवारी है, तो बिको जितना भी वह टॉपिक है, जितना भी पेपर है, वह मेरे लिए एकदम नॉर्मल पेपर। हाँ, ये पटवारी और पुलिस वगैरह। अच्छा, तो वो भी दिए होते? हाँ, पेपर मैंने सारे दिए थे, लेकिन अब जब गजेटेड पोस्ट मिल रही है तो उनका फिर वो मेंशन करना ज़्यादा उचित नहीं। जो भी जगह भी स्कूल का टाबर है, ये टाइम देख रहा है, तो वह आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है बिन अभी से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। वह हर एग्जाम में आवेगी भले 10 नंबर की, लेकिन हर एग्जाम में हिंदी का क्वेश्चन होगा। तो हिंदी और इंग्लिश ना अभी से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, कोचिंग में आज चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। सबसे पहले सहायक प्रबंधक सहकारिता विभाग को रिजल्ट आयो, करीब 12 नवंबर को रिजल्ट आयो हो। तो बे टाइम रिजल्ट देखो, तब मैं कोई डेट फिक्स को नहीं कि भाई आज रिजल्ट आओगे के, बस वह भी काफ़ी पोस्ट ही सहकारिता विभाग की, तो सबको रेंडमली रिजल्ट आ रहे हो। तो मैं भी टाइम 11 बजे को टाइम हो, मैं चेक कर रही कि आज रिजल्ट आओगे के, तो अचानक से मन दिखो और नेम वाइज रिजल्ट आयो, PDF में नेम हो। तो हालांकि पेपर अच्छे हो, लेकिन पोस्ट अति कम ही कि वो आप उम्मीद कर कौन से का सिलेक्शन हो जाएगा के। हाँ, मम्मी और भाई, हाँ, मैं सबसे पहले बन बतायो, आजकल नई टेक्नोलॉजी समझो, जो भी समझो, मम्मी मन बताई दे बाकी वजह फोन उठा के पापा ने कॉल कर रही कि सिलेक्शन होगा। मैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे से भी बात कर लो। पर मम्मी फोन पर बस बताने लगी। IN के टाइम 26 में रिजल्ट आबा की बात है कि 26 में आ जाओगे, पर वो 26 में रिजल्ट आयो को नहीं, तो बारात बहुत ही मुश्किल निकली। फिर 27 में शाम को 8 बजे रिजल्ट आयो और मन PhD डिपार्टमेंट मिलो। तो वह एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ड्रीम जॉब मेरी IN ही, और वो फाइनल सिलेक्शन होगा। करीब 3.5 साल ये प्रोसेस चली, तो काफ़ी डिप्रेशन का भी माहौल रहा। देखो, पढ़ते टाइम तो घंटा तो बिल्कुल काउंट नहीं करना चाहिए। एक आपकी हुआ है कि भाई मैं हमेशा मेरा टॉपिक तैयार करती कि भाई आज मैं जहाँ राजस्थान जियोग्राफी है, तो आज का मन 4 टॉपिक तैयार करना है। हमेशा सब्जेक्ट या टॉपिक ने टारगेट करती, ना कि घंटा टारगेट करने से आप वो दिमाग के है कि वो बैठो रहे कि हाँ मैं 2 घंटा बैठना है, दिमाग ना यहाँ ऑर्डर चल जाए, फिर हम बैठे ना, अब प्रोडक्टिविटी भी मारी को नहीं है। तो भी घंटा टारगेट करवा के मजा मेरे तो वही सजेशन है कि टॉपिक या सब्जेक्ट ने टारगेट करो। 27 तारीख ना 8 बजे के करीब रिजल्ट आए हो, तो भाई मेरा रिजल्ट देखो, मैं पास में ही खड़ी, तो जो ही वो बोलियो कि PhD डिपार्टमेंट मिले है। तो बेटा तो मैं कहा हाँ चलो हो तो गया सिलेक्शन। सबसे पहले तो मुझे तो तसल्ली हुई थी, भाई बाकियों को खुशी हुई होगी। जब स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाए है तो तसल्ली वाली स्टेज पहले आवे, फिर खुशी की स्टेज आवे। तो मैं तसल्ली हुई कि चलो हो तो गया सिलेक्शन। फिर मम्मी भी पास में है, मम्मी ने पता चल गया। फिर घर पे पापा और दादाजी ने फोन करो, तो मेरे कजन है चाचा जी को बेटो 8 साल को, बिन बस कौन सी जॉब है कि है, बिन बस पटाखा जलाने से मतलब हो कि हाँ रिजल्ट आ जाए, मन पटाखा जलाना है। वो 26 तारीख से फोन करने का लग रहा, दीदी रिजल्ट का दारे में पटाखा, दीदी रिजल्ट का दारे में पटाखा। फिर मैं 27 तारीख ने मैं भाई रिजल्ट आ गो, ठीक है दीदी बस फोन रख दो मैं जाऊँ बाहर। फिर वो आपका पटाखा का लाग गो, और बाकी मम्मी दादाजी बस सारा आपस में सभी रिलेटिव्स ने फोन करने का लाग गा। हाँ दादाजी बहुत खुश हुआ। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल टाइम से काफ़ी अच्छे हो, तो जब मेरा दादी जी ही का एक्सपायर होगा भाई अब अपने साथ को नहीं, लेकिन बाकी हमेशा से आई ही कि भाई मेरी बेटी की भी अखबार में आवे। भाई जब से 10th का टाइम कि मेरिटा से यहाँ हो गया, फिर 12th में फिर मेरिटा से, लेकिन 90% आया मेरे में, फिर मेरिट से चूक गई। तो 2010 को सपनों हो अखबार में फोटो आने को। अब 11 साल बाद पूरा हो रहे हैं। अब दादाजी तो बहुत खुश हैं, लेकिन दादी जी ये टाइम को नहीं बोल। मैं रिजल्ट के बाद दूसरे दिन गांव गई, तो दादाजी मन बैठ के चीज समझा रहे हैं, अब तो ऑफिस में आया काम करना है, आया बात करनी है कोई से। अब तो पहले की तरह ज्यादा हंसिए मत, क्योंकि दादाजी तो वो बुजुर्ग, फिर वो भी हिसाब से समाज के हिसाब से देख के भी बात करें। कल गवर्नमेंट है वो 2-2, 3-3 साल लगा दे हर एग्जाम में, एग्जाम पोस्टपोन हो रही, रिजल्ट को नहीं आ रहा, परीक्षा रद्द हो रही। तो जो धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य के साथ सकारात्मकता भी जरूरी है, पॉजिटिविटी। तो वह पॉजिटिविटी हमारे अपने पेरेंट्स ने देख के आवा है कि जब यहाँ कहते नहीं कि कोई बात को नहीं बेटा देख लेंगा, तू तैयारी कर, जो भी है देखो जागो, तू 3 साल और ले ले, तू 2 साल और ले ले।
तो बाजी की पॉजिटिविटी है वो अपन घर के पेरेंट्स ने देख के आवे तो वो हमको काफ़ी योगदान रहे हो। देखो फाइनल ईयर के टाइम वैकेंसी को मन अवसर मिलो JN के वैकेंसी आई विके मैं तैयारी भी करी, लेकिन या तो मेरे स्ट्रेटजी में चूक ही या फिर मार्गदर्शन में चूक होने की वजह से भी एग्जाम में 2 नंबर की वजह से रहेगी। तो भी टाइम वो काफ़ी मेरी उम्मीद थी कि भाई मैं फाइनल ईयर के साथ ही जॉब लग जाऊंगी, भी टाइम एक्साइटमेंट भी हो, उम्मीद भी मैं 2 नंबर से रहेगी और मैं 2 नंबर मेरा 5 साल ले बैठा। अगर 2016 में सिलेक्शन हो जाता तो मैं भी टाइम जॉब लग जाती, लेकिन बचूक होने की वजह से अब मेरे 2021 में जाके सिलेक्शन हो पायो। 2016 JN के एग्जाम में 2 नंबर से चूक बा की वजह से दुख तो काफ़ी होयो, लेकिन मैं मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैं कंटिन्यू रखी और भी को फल मन आज आ मिलो कि अब ई लेवल की सैचुरेशन लिमिट आई, जो भी एग्जाम दे रही हूँ सब में सिलेक्शन होते जा रहे हैं 3 में 7 में। हाँ, तो मैं सब स्टूडेंट से मैं कहना भी चाहूँ कि अगर थे 1 या 2 नंबर से रह रहे हो तो थे डिमोटिवेट मत हो, थारो भी एक सैचुरेशन लिमिट आओगो और भी लिमिट के बाद में जितनी भी थे एग्जाम दोगा हर एग्जाम में सिलेक्शन होगा थे। ई बात पर मेरे पर भरोसा कर सको, मेरे 5 साल को एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी की दुआओं और शुभकामनाओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। आगे का सफ़र मेरा जारी रहेगा और झलको सीकर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने मुझे आपसे रूबरू करवाने का एक मौका प्रदान किया। जल्दी ही RS के रिजल्ट में अपन फिर से मुलाकात होगी अपने। शुरू ही पढ़ाई की इच्छा ही भी और बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती वह भी टाइम के माने लाइट को नहीं आती गाँव के मायने। आज छोटी ही 1ली 2री क्लास में जहाँ लाइट को नहीं आती तो मैं खाना बनाती जावा चूल्हे के भी आकी और जी टाइम पर आपको होमवर्क कर लेती। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं 3 में सिलेक्शन एक साथ हुआ। हाँ यह तो है, बेटी पढ़े तो 2 ने उजाड़ो हुए 2 घर के माने। बेटो तो एक घर में ही करे भी, बाकी बेटो भी दूसरे घर में सपोर्ट तो करे ही है, लेकिन बेटी को ज्यादा योगदान हुआ है। मैं प्रिया की बुआ जी लगूँ। मैं मेरी भतीजी ने बचपन में बहुत प्यार सुनाती कि मम्मी स्कूल चली जाती तो मैं पिछों भी नवाती, खानों खिलाती और मेरे साथ साथ खिलाती। बहुत प्रेम सु रहती दोनों बुआ भतीजी। फिर सीकर आगना कि मम्मी स्कूल में चली जाती जना भतीजी ने मैं संभालती पीछा। मतलब भाई मम्मी ही बा टीचर ही तो भाई इतना टाइम कौन दे पाए तो थे या क्या पॉइंट पर तैयार। हाँ, मम्मी से ज्यादा टाइम में दियो। तो आज थाने की कितनी खुशी हो रही है? आज मैं बहुत खुशी हो रही है। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं है तो खुशी का आंसू ही। आंटी जी ये मत करो, मैं यहाँ सुनी हूँ प्रिया को कि जब रिजल्ट आता तो जना 1 घंटा पहले ही मंदिर में जाके बैठ जाता। बैठ जाती। मैं ये सोचती कि मेरी बेटी एक बहुत बड़ा और रोशन करे। अच्छा, और वो आज करो है? और वो आज करे तो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सारा खुशी का आंसू है मेरे खुशी का आंसू है। हर इंसान की लाइफ में कठिनाई आवेंगी, वह कठिनाइयां को अपना ने सामना करना पड़ेगा। कुछ बुरा है तो पक्का आने वाला टाइम पर अच्छे होगा। माता पिता ने यह बात समझनी चाहिए कि बच्चों कठे भी डिमोटिवेट हो तो बिन मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा ने भी थोड़ा धैर्य है वो रखना चाहिए। थारे माइंड में के सवाल जवाब आ रहे हैं वह मैंने कमेंट में जरूर बता दियो और साथ साथ में वीडियो है वो थारे दोस्तों ने शेयर जरूर कर दियो ताकि और बच्चा ही वह पढ़ाई में अपनो कुछ ना कुछ सुधार है वो कर सकेगा। जय हिंद, जय राजस्थान।